फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम, सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में खाना मतलब प्रसाद बनाने को, क्योंकि आज है नवमी और नवमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। और अभी मेरा प्रसाद बन चुका है, तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रसाद बन चुका है। हलवा मैंने बना लिया है, पूरियाँ भी मैंने बना के तैयार कर ली हैं, चने भी बन चुके हैं। बस अब मुझे पूजा करने जाना है। पूजा करके आके फिर मैं कन्याओं को ढूंढ के लेके आऊँगी, क्योंकि कन्याएं मिलती नहीं है। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग में साड़ी पहन रखी है, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग साड़ी ब्लॉग भी है। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो कन्याओं के लिए पर्स ले रखे हैं ना, वो निकाल लिए हैं। इस तरीके के मैंने पर्स लिए हैं और इसी के अंदर मैं सामान रख दूँगी, जो भी सामान है। और पका खाना तो यहाँ पर कोई भी नहीं देता है, तो इसलिए मैं भी पका खाना नहीं देती हूँ। जो भी मैंने पूरियाँ, हलवा, चने बना रखे हैं ना, तो वो मैं कन्याओं के नाम का गाय को खिला देती हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद ना कोई भी पका खाना नहीं देता है और बच्चे खाते भी नहीं है कोरोना के बाद। तो इस वजह से वही जो बच्चों के लिए, बच्चे आप समझ सकते हो, बच्चों को जो अच्छा लगता है वही चीज़ें इसमें रख देते हैं। फल रख देते हैं, दक्षिणा रख देते हैं और बस जो पका खाना है वो गाय को खिला देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, वैसे ले जाती तो हूँ मैं, कुछ बच्चे जो मिल जाते हैं ना, उनको मैं कहती हूँ कि आप खाओगे, तो वो हाँ बोलते हैं, तो उनको दे भी देती हूँ। तो चलिए अब मैं ये सारा सामान इसमें रख देती हूँ और उसके बाद फिर कन्याओं को ढूंढ के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे पर्स में मैंने सामान रख दिया है और अब मैं इन मतलब कन्या ढूंढने जाऊँगी। लेकिन जो मेरे पड़ोस में कन्याएं हैं ना, उनको तो मैं उनके घर जाके दे आऊँगी, क्योंकि वो छोटी हैं, आने में रोती हैं, तो इसलिए मैं उनको उनके घर जाके दे आऊँगी। और अभी गाय को खाना खिलाने जाऊँगी ना, तो गाय को जब खिलाने जाऊँगी तो कोई कन्या मिल गई और उनको बुला लाऊँगी। अगर वो आ जाएंगी ठीक है, नहीं तो फिर उनको इसी तरीके से दे दूँगी जैसे इनमें सामान रख रखा है मैंने। तो चलिए अब मैं कन्या ढूंढ के आती हूँ पहले। तो यहाँ पर मुझे 4 कन्या मिली है और मैंने इनका कन्या पूजन बहुत अच्छे तरीके से करा है और अभी ये बैठ के ना मेरे से बातचीत कर रही हैं। तो अभी मैं सारी कन्याओं को सामान दे आई हूँ और क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत कन्या, 4 कन्या मुझे मिल गई थी, जो कि मैं घर आ गई और उन्होंने अच्छे से भोजन भी कर लिया था। तो अब मेरे पास बस अब एक कन्या का सामान बचा है, वो बस ये रखा हुआ है, क्योंकि एक कन्या नहीं मिल पाई। तो अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है और अभी गाय भी नहीं दिख रही है। तो मैं सोच रही हूँ गाय का खाना भी मैंने निकाल दिया है, तो गाय को भी बाद में ही खिला के आऊँगी। तो चलिए अब मैं अपने लिए चाय वाय बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है और चाय वाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने को। चाय तो वैसे मैंने बनने को रख दी है, चाय मेरी बन भी गई है। और यहाँ पर जो खाना था ना, वो भी मेरे को छोटे बर्तनों में खाली करना था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना था नहीं कि जो मैं बड़े बर्तन में रहने देती। इस वजह से मैंने ये सारा छोटे बर्तनों में खाली कर दिया है और बर्तनों का ढेर सामने लग गया है। तो ये तो अब चाय पीने के बाद ही मला जाएगा और पहले मैं चाय पी लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है आज तो, मतलब कन्या पूजन करने के बाद ना मुझे तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई। पता नहीं क्या हुआ, इतने दिन व्रत की है ना, इतनी ज़्यादा थकान नहीं लगी जितनी थकान अभी लग रही थी। ऐसा मन कर रहा था ना कि कोई चाय बना के दे देता, लेकिन कौन देता, खुद ही बनानी पड़ती है। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो अभी मेरी चाय पानी हो गई है और चाय पानी पीने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद जैसे ही मैं इस कमरे में आई ना, तो सामने ही मैंने देखा कि गाय बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ये प्रसाद है ये खिला लेती हूँ, और खाएगी तो ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा ना। बहुत सी गाय ऐसी हैं पूरियाँ नहीं खाती हैं, ऐसे कुछ गाय खा लेती हैं। नहीं तो यहाँ पर मैंने एक फल भी रख रखे हैं, फल के बीच में ना इस तरीके से खिलाऊँगी तो क्या पता खा। तो ये देखिए सामने ही गाय खड़ी है और मैं गाय को खाना के मतलब खिलाने जा रही हूँ प्रसाद। और अब इस गाय का रिएक्शन देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए गाय ने ना केला तो खा लिया था, लेकिन पूरी खाने में बड़े नखरे दिखा रही थी, मुंह खोलने में ना बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाई थी, ये देखिए। तो
तो अभी मैंने गाय को प्रसाद खिला दिया है। 3 गाय मुझे दिखी थी। जो पहली वाली गाय थी ना, उसने थोड़ी सी नखरे दिखाए पूरी खाने में, फल खा लिए थे उसने, लेकिन तीसरी गाय ने जो थी उसने हलवा और पूरी खा लिया था। और अभी बस मेरा ये काम तो पूरा हो चुका है, प्रसाद खिलाने का ये काम हो गया है। अब मुझे बस कोई कन्या दिख जाए तो मुझे ये देना है, तो ये भी मैं दे दूँगी। तो लेकिन अभी तो मुझे लगता है कोई नहीं दिखेंगी, शाम तक में कोई दिख जाएगी तो ठीक है। शाम में वैसे दिख भी जाएंगे, बच्चे दिख जाते हैं शाम में। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और अब आपसे शाम में मिलती हूँ। और आज मैंने अब ये भी साड़ी पहन रखी है, तो आज मेरा फुल ब्लॉग साड़ी ब्लॉग है। तो अभी मैं आप लोगों से दिन के बाद शाम में मिल रही हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और अपने लिए मैं बना के लेके आ गई हूँ चाय। और आज मैं पार्क नहीं गई, इस वजह से मैंने चाय पहले बना ली, नहीं तो मैं पार्क से आने के बाद चाय बनाती हूँ। आज ना थकान भी लग रही थी, मैंने कहा कि रहने दो। और शाम में ना प्रद्युम्न के संग रात में प्रद्युम्न के संग जाना है रामला, तो फिर मैंने कहा वहीं हो जाएगा एक राउंड मेरा, तो के संग मुझे। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके और अभी टाइम हो गया है 7:30 होने वाले हैं। और अब मैं फटाफट से बनाऊँगी खाना, क्योंकि टाइमली फिर जाना है रामला। और अभी खाने का कुछ नहीं सोचा है, बस उबले आलू हैं, तो आलू की सब्ज़ी ना प्रद्युम्न को बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही बना लूँ, क्योंकि टाइमली खा के फिर टाइमली चले जाएंगे। क्योंकि आज है रामला का लास्ट दिन, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो इस वजह से टाइमली जाएंगे तो टाइमली वापस भी आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं खाना वाना बनाती हूँ। और अभी भी मैंने देखिए साड़ी चेंज नहीं कर रखी है, क्योंकि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो पूरा साड़ी ब्लॉग है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो का एंड करूँगी ना तभी साड़ी चेंज करूँगी। और साड़ी ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी कभी तो इतना चलता है। तो चलिए अब मैं खाना वाना बनाती हूँ और उसके बाद तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने को। खाना मतलब मैंने बना लिया है, सब्जी मेरी बन चुकी है, पानी मैंने उबलने के लिए रख रखा है, दूध भी मैंने उबाल लिया है। तो बस अब मुझे रोटियां बनानी है, फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पर रोटी बनके तैयार हो चुकी है प्रद्युम्न के लिए, और सब्जी मैंने थाली में रख दी है इसकी। तो चलिए अब मैं प्रद्युम्न को देती हूँ खाना। और तो प्रद्युम्न को खाना दे दिया है मैंने, और अब मैं भी खाना खाऊंगी और इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।